Hello dear students, today we are going to start a new chapter, Force and Laws of Motion. So let us start. Dear students, डेली लाइफ हम देखते हैं जब हम ट्रॉली को मूव करते हैं इन फॉरवर्ड डायरेक्शन तो हमें क्या करना होता है, ट्रॉली को पुश करना होता है। तब पुश करते हैं तभी ये ट्रॉली आगे की तरफ मूव करती है। या यदि हमें किसी ड्रॉअर को ओपन करना है तो हम क्या करते हैं, उसे पुल करते हैं तभी वो खुल पाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, दोनों ही केसेस में हमें क्या करना पड़ा, किसी बॉडी को मूव कराने के लिए पुश करना पड़ा या पुल करना पड़ा। तो इन फिजिक्स जो फोर्स होता है वो फोर्स यही पुश और पुल होता है जो उस बॉडी की पोजीशन चेंज कर सकता है। तो इन फिजिक्स फोर्स इज डिफाइंड एज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट कैन चेंज इट्स पोजीशन। यानी कि फोर्स क्या है, एक पुश और पुल है जो उस बॉडी की पोजीशन चेंज कर सकता है। जैसे हमने ट्रॉली में पुश किया तो ट्रॉली की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई, क्योंकि वो पहले यहाँ पर थी। जैसे पुश करेंगे तो नेक्स्ट वो आगे की तरफ मूव कर जाएगी। इसी तरीके से पहले ड्रॉअर बंद था, जब उसे हमने पुल किया तो वो बाहर की तरफ खुल गया, यानी कि ड्रॉअर की क्या हो गई, पोजीशन चेंज हो गई। तो सिंपली फोर्स क्या है, ए पुश और पुल दैट कैन चेंज इट्स पोजीशन। यानी फोर्स क्या है, एक पुश और पुल है जो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, forces are used in our everyday life like pushing, pulling, lifting, stretching and twisting. everyday life में हम pushing भी करते हैं, ट्रॉली को जैसे पुश किया, पुलिंग भी करते हैं, ड्रॉअर को पुल किया, लिफ्टिंग वेट को उठाते हैं, किसी बॉक्स को उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं, स्ट्रेचिंग रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, ट्विस्टिंग या रबर बैंड को ट्विस्ट करते हैं। इन सभी केसेस में ये क्या डेली लाइफ के एग्जाम्पल हैं, जैसे क्लोजिंग अ डोर, ओपनिंग अ डोर, पुलिंग ए ड्रॉअर, लिफ्टिंग अ बॉक्स, स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड। इन सभी केसेस में हमें क्या करना पड़ रहा है, कुछ अप्लाई करना पड़ रहा है, यानी पुश या पुल या स्ट्रेचिंग या लिफ्टिंग। तो ये क्या है, ये सभी क्या है, फोर्सेस है। क्या है ये, फोर्सेस। फॉर्मूला फॉर फोर्स, फॉर्मूला फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो यदि किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाएंगे तो उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो हम इस फॉर्मूले को आगे स्टडी करेंगे, डेरिवेशन भी पढ़ेंगे इसका, ये फॉर्मूला कैसे आया है फिजिकल टू में, लेकिन अभी से हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यदि m मास की कोई बॉडी है और उस पर हमने फोर्स लगाया हुआ है F और बॉडी मूव कर रही है विद एक्सेलेरेशन a एक्सेलेरेशन है उसमें, तो जो फोर्स होगा वो मास और एक्सेलेरेशन की प्रोडक्ट होगा। क्लियर? यानी जो फोर्स होगा वो उसका बॉडी का मास और उसमें जो एक्सेलेरेशन हो रहा है उसकी प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो F इक्वल टू ma। फोर्स के लिए सिंबल क्या होगा, कैपिटल F। क्लियर? द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। यानी फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन। यानी फोर्स हम किस में मेजर करेंगे, न्यूटन में मेजर करेंगे। जैसे F इक्वल टू 10 न्यूटन। क्लियर? नाउ वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्स के टाइप क्या होंगे, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नाम से पता चल रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी वो फोर्स जो दो बॉडी के कॉन्टैक्ट में आने से लगेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट जो दो बॉडी के बिना कॉन्टैक्ट में आए ही लगने लगेंगे। जैसे कि कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हैं तो अ कॉन्टैक्ट फोर्स इज एनी फोर्स दैट रिक्वायर कॉन्टैक्ट टू अकर। यानी वो फोर्स तभी लगेगा जब दोनों बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में आएंगे। जैसे ये पर्सन है, इस बॉक्स को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, तो ये तभी पुश कर पा रहा है इसे जब इसके हाथ इस बॉडी को टच कर रहे हैं, यानी कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। दूसरी तरफ नॉन कॉन्टैक्ट की बात करते हैं, ये फोर्स तभी लगेगा बिना कॉन्टैक्ट के भी लग जाएगा। जैसे कि मैग्नेट होता है, तो मैग्नेट जो मैग्नेटिक पार्टिकल होते हैं, आयरन या निकल कोबाल्ट के पार्टिकल होते हैं, मैग्नेट उन्हें दूर से ही क्या कर लेता है, खींच लेता है, इन पर फोर्स लगा देता है। आपने डेली लाइफ में देखा होगा, मैग्नेट से क्या करते हैं, जो दूसरे आयरन पार्टिकल होते हैं उनको अपनी तरफ खींच लेते हैं, दूर से ही, कोई कांटेक्ट उनके बीच नहीं होता। तो सबसे पहले हम कांटेक्ट फोर्सेस देखते हैं। तो कुछ कांटेक्ट फोर्स मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं, जैसे फ्रिक्शन फोर्स है, टेंशन फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस, स्प्रिंग फोर्स। देखते हैं ना, फ्रिक्शनल फोर्स देखते हैं बेटा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स है जो बॉडी की मोशन का अपोज करता है। जैसे मैं इस बॉक्स को इधर की तरफ खींच रहा हूँ, लेकिन एक फोर्स है जो इस बॉडी की मोशन का अपोज कर रहा है, यानी इसे खींचने में क्या कर रहा है, इसका अपोज कर रहा है, रोक रहा है। वो फोर्स क्या है आपका, फ्रिक्शनल फोर्स। कहाँ लगता है,
वो लगता है उस बॉडी और जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके बीच में, और हमेशा मोशन की अपोजिट डायरेक्शन। जैसे मैं बॉडी को इधर की तरफ खींच रहा हूँ और ये फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ, तो ये क्या होगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स। कैसा फोर्स है ये? कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्यों? क्योंकि ये इस बॉक्स और सरफेस के कॉन्टैक्ट में आने से लगा है। क्लियर? नेक्स्ट है टेंशन फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, टग ऑफ वॉर का गेम आपने देखा होगा, रस्साकसी का गेम, जब हम एक टीम दूसरी टीम, दो टीमें जब रस्सी को खींचती हैं आपस में, तो रस्सी क्या होती है, एकदम बहुत टाइट हो जाती है। टाइट क्या हो जाती है, उसमें एक टेंशन आ जाती है, उसे हम बोलते हैं टेंशन फोर्स। क्लियर? नेक्स्ट है एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस क्या है? डियर स्टूडेंट्स, जब कभी आपने देखा होगा जब तेज हवा चलती है और हम साइकिल हवा के अपोजिट डायरेक्शन में चलाते हैं, तो हवा हमें रोकने का प्रयत्न करती है, यानी हमें हवा रोकेगी, बार बार रोकती है, यानी क्या करती है, रेजिस्ट करती है, यानी हम पर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, तो उसे क्या बोलते हैं आप, एयर रेजिस्टेंस। क्लियर? नेक्स्ट है स्प्रिंग फोर्स। डियर स्टूडेंट, जब हम स्प्रिंग को अपने हाथों से कंप्रेस कर लेते हैं तो क्या होता है, फिर स्प्रिंग हम पर एक फोर्स लगाना शुरू करती है और खुद को क्या करती है, एक्सपेंड करती है। तो इस फोर्स को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स। क्योंकि स्प्रिंग है, फोर्स लगा रही है, इसलिए बोला है इसे स्प्रिंग फोर्स। नेक्स्ट है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कुछ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, जैसे जो कॉमन है मोस्टली, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक एक करके समझते हैं इन्हें। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? डियर स्टूडेंट्स, दो मास बॉडी के बीच लगने वाला फोर्स, यानी कि जो दो मास बॉडीज हैं, दो बॉल हैं आपस में, ये m1 मास की है और ये m2 मास की है, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटी क्या है? अर्थ अपनी ओर सभी ऑब्जेक्ट्स को क्या करती है, पुल करती है। जैसे कोई किसी पेड़ से कोई सेब गिरता है तो हमेशा वो नीचे की तरफ अर्थ की ओर मूव करता है। इसका मतलब क्या है, अर्थ एक फोर्स से सभी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रही है सेंटर की तरफ, उसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। तो ये क्या फोर्स है, लेकिन कैसा फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि एप्पल और अर्थ के बीच कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन अर्थ ने फिर भी एप्पल को क्या कर लिया, अपनी ओर खींच लिया, यानी कि उस पर क्या लगा दिया, फोर्स लगा लिया। तो इसे क्या बोलेंगे आप, ग्रेविटेशनल फोर्स। किस किस के बीच लगा, दो मास बॉडीज के, एक मास बॉडीज आपका एप्पल है और दूसरा हमारी अर्थ है। क्लियर? तो ये फोर्स हमेशा दो मास बॉडीज के, मास ऑब्जेक्ट के बीच लगेगा, ठीक है, जैसा कि अर्थ दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर लगाती है। क्लियर? नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, दो मैग्नेटिक मटेरियल के बीच लगेगा। जैसे मैग्नेट दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स को क्या हो, अपनी ओर खींचती है बिना किसी को, देखिए इनके बीच कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी ओर क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये पूरी तरह क्या हो गए, चिपक गए हैं ऐसे मैग्नेट से, तो इसे क्या बोलते हैं आप, मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो दो चार्ज बॉडीज के बीच लगता है। डियर स्टूडेंट, हम अपने बालों में कॉम्ब करते हैं और फिर उस कॉम्ब को छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर के पास ले जाते हैं, तो ये पीस ऑफ पेपर उस कॉम्ब से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो ये जो फोर्स होता है उनके बीच, उसे बोलते हैं आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो दो चार्ज बॉडीज के बीच लगता है। ये डिस्कस हम हायर क्लास में करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। अभी फिलहाल इसका केवल इंट्रो है। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या है, यानी कि किसी बॉडी पर जब हम फोर्स लगाएंगे तो क्या इफेक्ट्स होंगे। देखिए, सबसे पहला इफेक्ट है, फोर्स कैन मेक ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव और मेक ए मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर। डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, और यदि कोई बॉडी मोशन में है तो उस पर फोर्स लगाकर हम उसे और ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हॉकी और बॉल है, बॉल क्या है, स्टेशनरी है, रुकी हुई है। जैसे हमने हॉकी से उस पर फोर्स लगाया, किस पर, बॉल पर, जो कि स्टेशनरी है, तो क्या हुआ, बॉल मोशन में आ गई तुरंत। तो क्या कर सकते हैं हम, फोर्स से किसी बॉडी को हम मोशन में ला सकते हैं जो स्टेशनरी है। क्लियर? नेक्स्ट है, फोर्स कैन स्लो डाउन और कंप्लीटली स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। विद द हेल्प ऑफ फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट को जो मोशन में है उसकी मोशन को स्लो कर सकते हैं या उसे कंप्लीटली स्टॉप कर सकते हैं। जैसे सपोज एक मूविंग कार है और हमें कार की स्पीड को क्या करना है, कम करना है, तो हम ब्रेक अप्लाई करके उसकी मोशन को क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। ब्रेक लगाने से क्या होता है, ब्रेक लगाने से
टायर और रोड के बीच फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, जिससे उस बॉडी की मोशन क्या होती है, स्लो डाउन हो जाती है, यानी कि धीमी हो जाती है। या यदि हमें कम्प्लीटली कार को रोकना है, स्टॉप करना है, तो हम ब्रेक पूरी तरह लगाकर उस कार को स्टॉप कर सकते हैं। तो किस फोर्स की वजह से रुकी कार? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, यानी कि फोर्स से हम बॉडी की मोशन को स्लो डाउन या कम्प्लीटली स्टॉप कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, फोर्स की हेल्प से हम बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे ये बॉल इस बैट पर आई, तो विद द बैट हमने जैसे बैट से फोर्स अप्लाई किया, तो इस बैट ने जैसे ही फोर्स अप्लाई किया बॉल पर, इधर आ रही थी, एकदम उसकी डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्लियर? या दूसरा एग्जांपल हम बैट्समैन का ले सकते हैं, क्रिकेटर का ले सकते हैं। जब क्रिकेटर के सामने बॉल आती है, तो विद द हेल्प ऑफ बैट जब वो बैट से फोर्स लगाता है, तो वो उस बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए ऑब्जेक्ट। फोर्स की हेल्प से हम किसी बॉडी की शेप और साइज भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने आगे बलून लिया हुआ है और हमने दोनों तरफ से क्या लगाया, फोर्स लगाया, तो अब बलून यहाँ पर कैसा था, स्फेयर टाइप स्फेरिकल शेप का था, और यहाँ पर ओवल शेप का हो गया। तो फोर्स ने क्या किया, बॉडी का शेप और साइज दोनों चेंज कर दिए। क्लियर? आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस पर होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।